स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो 4 P's ऑफ मार्केटिंग में सेकंड पी दैट इज प्राइसिंग के ऊपर बात करें। प्राइसिंग जो है दैट इज एन इम्पॉर्टेंट टूल और एस्पेक्ट फॉर अ कंपनी। कंपनी के रेवेन्यूज इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, कंपनी की प्रोडक्ट या इमेज इसके ऊपर डिपेंड करता है टू सम एक्सटेंट। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स को जो है वो आपकी प्रोडक्ट के बारे में डिपेक्ट कर रही होती है, और जो तमाम कह लें कि लाइफ लाइन है रेवेन्यू, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो करेक्ट प्राइसिंग जो है वो आपकी प्रोडक्ट के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, और जो है रॉन्ग प्राइसिंग आपकी प्रोडक्ट को डाउन कर सकती है। यहाँ पे करेक्ट प्राइसिंग से मेरी मुराद जो है वो हाई प्राइसिंग नहीं है कतई, या लो प्राइसिंग नहीं है। समटाइम जो है वो आपकी प्रोडक्ट के लिए हाई प्राइस अप्रोप्रिएट होती है, सम सिनेरियोज में आपके लिए लो प्राइस जो है वो अप्रोप्रिएट होती है। तो यहाँ पे राइट प्राइस से मेरी मुराद ये है कि आपके सर्कमस्टांसेस को, कंपनी के सर्कमस्टांसेस को सामने रखते हुए जो सबसे बेहतरीन प्राइसिंग डिसीजन है वो आपकी प्रोडक्ट को जो है उसके लिए बेहतर हो सकता है। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो इसमें हम देखते हैं प्राइसिंग क्या है। अगर हम फॉर्मली डिफाइन करना चाहें तो अमाउंट ऑफ मनी दैट इज चार्ज फॉर समथिंग ऑफ वैल्यू। Prices are how much someone is willing to pay or how much companies are going to charge for the product. तो ये जो है ये प्राइसिंग कहलाते हैं। कितना कोई पे करना चाहता है फॉर अ प्रोडक्ट, या अगर हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखें तो कंपनी कितना चार्ज करना चाहती है, जो अमाउंट किसी वैल्यू के एक्सचेंज में दिया जाए, दैट इज द प्राइसिंग। अहमियत क्या है? सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेवेन्यू है और अल्टीमेटली प्रॉफिट की सोर्स है। बायर्स के पर्सपेक्टिव से ये वो अमाउंट है जो हम किसी प्राइस के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए पे करते हैं। सो इट रिप्रेजेंट्स एन एक्सचेंज वैल्यू फॉर अ गुड और सर्विस। जी, परसेप्शन ऑफ प्राइस। परसेप्शन ऑफ प्राइस से क्या मुराद है? परसेप्शन ऑफ प्राइस का मतलब ये है कि कस्टमर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में क्या सोचते हैं। क्या वो उनको ये लगता है कि ये प्राइस जो हमसे चार्ज की जा रही है वो जस्टिफाइड है, ज्यादा है या कम है। ये फीलिंग आपने बहुत दफा अपने जर्नल उसमें देखी होगी। समटाइम आप कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी डील है, बहुत अच्छे पैसों में दे रहा है, तो हमें जो है वो उसकी ज्यादा क्वांटिटी ले लेनी चाहिए। समटाइम आपको लगता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी ज्यादा नहीं है और प्राइस जो है वो ज्यादा चार्ज की जा रही है। सो ये जो है वो प्राइसिंग परसेप्शंस हैं। प्राइसिंग परसेप्शंस भी जो है वो आप बायर के जो है वो मोटिवेशन फॉर बाइंग को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो जो है कंपनीज को दे हैव टू वर्क ओवर इट कि जी प्राइसिंग की परसेप्शन जो है वो कंज्यूमर के माइंड में करेक्ट होनी चाहिए, या समटाइम आप खुद जो है वो डेवलप करते हैं परसेप्शन ऑफ प्राइस इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे दैट वुड बी दी ओवर प्राइस। ओवर प्राइस्ड का मुराद ये है कि कस्टमर को ऐसा लगता है कि आप जो भी प्राइस चार्ज कर रहे हैं प्रोडक्ट के लिए वो ज्यादा है। प्रोडक्ट की वर्थ के मुकाबले में जो पैसे उसके अगेंस्ट जो है कंपनी रिसीव करना चाह रही है, जो प्राइस टैग उस प्रोडक्ट के ऊपर लगा हुआ है, वो जस्टिफाइड नहीं है। तो दिस परसेप्शन इज कॉल्ड ओवर प्राइस्ड परसेप्शन ऑफ प्राइसिंग। तो ये भी सम टाइम होता है बास प्रोडक्ट्स में, हमें लगता है। जनरली हम बात कर रहे होते हैं यहाँ पे, मैं किसी प्रोडक्ट का नाम सच नहीं लूंगी, लेकिन ये कि हम कहते हैं कि जी वो बिला वजह महंगे हैं, इतनी क्वालिटी नहीं है, लेकिन जो है वो प्राइसिंग ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो हर प्रोडक्ट कैटेगरी में समटाइम आपको ऐसे भी मिलते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं, ऐसी ब्रांड्स मिल रही होती हैं जो कि कंज्यूमर के माइंड में ये होता है कि वो एक्स्ट्रा चार्ज कर। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव से मुराद ये है कि प्रोडक्ट की प्राइस हाई है और कस्टमर को लगता है कि प्रोडक्ट जो है वो उसकी वर्थ है कि उसको लिए हाई प्राइस को चार्ज किया जाए। तो वो प्रोडक्ट जो है वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट
या एक्सपेंसिव जो है परसेप्शन कस्टमर्स की उस प्रोडक्ट के बारे में डेवलप होती है। तो उसमें उनको ये नहीं लगता है कि हम ज़्यादा दे रहे हैं और प्रोडक्ट की वर्थ इतनी नहीं है। उनको ये लगता है कि प्रोडक्ट में चूँकि बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, सो हम जो है वो इस प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा पे कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास मोबाइल आप जो है वो बहुत ज़्यादा इनका यूज़ बढ़ता जा रहा है, ब्रांड्स मार्केट में आ गई हैं। तो एप्पल ब्रांड जो है उसका आपको मोबाइल जो है वो 15, 17, 18 हज़ार के अंदर नहीं मिलता है। लाखों में आईफोन की प्राइसेस होती है। तो आईफोन की प्राइसेस के लिए कस्टमर को ये फीलिंग नहीं आती है कि हम जो है वो ज्यादा पे कर रहे हैं, ये ओवर प्राइस्ड है, बल्कि उनकी परसेप्शन ये है कि ये एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, इसकी क्वालिटी चूंकि बहुत अच्छी है, इसके फीचर्स चूंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो जो पैसे उसके लिए लिए जा रहे हैं वो जस्टिफाइड है, लेकिन वो पैसे हैं ज्यादा। तो एक्सपेंसिव से मुराद ये है कि फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट और प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मैच करते हैं। जो वर्थ आपको दी जा रही है उतना ही आपसे चार्ज किया जा रहा है, लेकिन चार्ज वो वर्थ ज्यादा है, इसीलिए उस वर्थ के पैसे भी ज्यादा है। तो दिस इज द एक्सपेंसिव प्राइसिंग परसेप्शन इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। ओके जी, नेक्स्ट परसेप्शन ऑफ प्राइस जो है वो है चीप प्राइसिंग। चीप प्राइसिंग से मुराद यहाँ पर ये है कि कस्टमर के माइंड में ये परसेप्शन है कि जो प्रोडक्ट आपको मिल रही है उसके फीचर्स और उसकी वर्थ ज्यादा है एज कंपेयर टू द प्राइस जो उसके लिए चार्ज की जा रही है। तो ये परसेप्शन जो है वो कस्टमर पॉजिटिव एस्पेक्ट है, और कस्टमर को लगता है कि हम दे कम रहे हैं और हमें इन रिटर्न मिल ज्यादा रहा है, तो अट्रैक्ट होता है उस प्रोडक्ट की तरफ। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम मैं नहीं लेती हूँ, लेकिन जो है आजकल हमारे यहाँ जो है वो इम्तियाज सुपर स्टोर जो है वो बहुत पॉपुलर है। तो उसकी परसेप्शन कंज्यूमर के जहन में ये है कि हमें जो है वो क्वालिटी एक्सपीरियंस शॉपिंग का मिल रहा है और प्रोडक्ट की प्राइसेस जो है वो कम है। तो ये एक परसेप्शन जो है वो चीप प्रोडक्ट परसेप्शन या चीप प्राइसिंग जो है वो परसेप्शन है कि जी आपको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है और उसके लिए आप पे कम कर रहे हैं। तो दिस इज द चीप प्राइसिंग परसेप्शन। बार्गेन परसेप्शन जो है वो ये है कि कस्टमर को ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम जो है वो भाव ताव करके और जो है अपनी मर्जी की प्राइसिंग के ऊपर लोगों को ले आएंगे। हर प्रोडक्ट में ऐसा मुमकिन नहीं है। जैसे हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे जाते हैं या फिक्स प्राइस शॉप पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो टैग लगा हुआ होता है हम उसकी उतनी ही प्राइसिंग देते हैं। लेकिन जब हम और शॉप्स पे जा रहे होते हैं वहां पर हम जो है या हम जो है वो बाड़ा मार्केट और इस तरह की मार्केट्स में जब जाते हैं तो वहां पे हमारी एक परसेप्शन डेवलप है कि यहाँ पे जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो बार्गेनिंग के बाद आपको मिलेंगी। सम टाइम अगर आप किसी से टिप लेते हैं तो लोग ये कहते हैं कि जी वहां पे बाड़े में जो सेलर है वो आपको अगर 100 रुपए की चीज बताएं तो आप 10 रुपए से उसकी बार्गेनिंग शुरू करें तो आते आते 30 रुपए के ऊपर वो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी। तो बार्गेन का मकसद ये है कि बाज प्रोडक्ट्स के बारे में, बाज मार्केट्स के बारे में कस्टमर की परसेप्शन ये होती है कि यहाँ पर हम जो है वो भाव ताव करके बार्गेन करके प्राइस के ऊपर जो है टू सम एक्सटेंट बात करके सेलर से उसको कम करवा सकते हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट परसेप्शन की प्राइसिंग परसेप्शन की माइंड में होती है इनके हमारे बायर्स के। जी, नेक्स्ट हमारे पास है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। प्राइसिंग से हम ऑब्जेक्टिव्स क्या हासिल करना चाहते हैं, प्राइसिंग के थ्रू क्या हम कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे टारगेट्स हैं, कुछ ऐसे बेंचमार्क्स हैं जिनको अचीव किया जा सकता है। तो लेट्स टॉक अबाउट pricing objectives are the goals that guide your business in setting the cost of a product or service to your existing or potential customer. तो प्राइसिंग जो है वो सेट करते हुए हमें गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, उसके हिसाब से हम प्राइस सेटिंग करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन
या स्किमिंग प्राइसिंग का मतलब ये है कि आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं कि जी हमें जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। ये मोस्टली जो है वो इनिशियल जब प्रोडक्ट लॉन्च होती है, नई प्रोडक्ट या कोई नया फॉर्मूला आता है, ज़्यादातर इनोवेटिव एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स के अंदर इस तरह की प्राइसिंग ज़्यादा देखी जाती है। उसमें इनिशियल ईयर्स के अंदर प्राइसिंग हाई होती है ताकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। जो कंपनी वो इनोवेशन लेके आती है या फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है कोई नया फॉर्मूला लेकर आती है, तो चूंकि उन्होंने उस फॉर्मूला को डेवलप करने के लिए या उस इनोवेशन साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया हुआ होता है, तो वो ये चाहते हैं कि जब तक और लोग कंपैटिटर्स मार्केट के अंदर आए उससे पहले पहले हम जो है वो अपनी रिसर्च की कॉस्ट को कवर कर रहे हैं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंडर ऐसी प्राइस रखी जाती है जो कि हाई होती है। वो हाई, उस प्राइस का हाई होना इसलिए हाई नहीं है कि उस प्रोडक्ट को इस वक्त हम बना बहुत ज़्यादा कॉस्ट में रहे हैं, बल्कि उसकी प्राइस इसलिए हाई है कि जो पास्ट में हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर मिलियंस एंड बिलियंस खर्च किए हैं, हम कंपैटिटर्स की एंट्री से पहले पहले उन पैसों को रिकवर कर रहे हैं। बास फॉर्मूला डिजाइन्स पेटेंट होते हैं, लेकिन पेटेंट की भी एक जो है वो लिमिट होती है टाइम पीरियड की, तो उस लिमिट के बाद फिर कंपैटिटर्स जो है वो मार्केट में एंटर होना शुरू हो जाता है। तो जब वो एंटर होते हैं तो कंपटीशन डेवलप होता है, कंपटीशन डेवलप होता है तो आपको अल्टीमेटली अपनी प्राइसेस को रिड्यूस करना पड़ता है। तो अब जो है वो एंट्री से पहले कंपैटिटर की कंपनीज जो है अपने पैसे को रिकवर करने के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अडॉप्ट करती हैं। मार्केट शेयर ग्रोथ, बास कंपनीज का मोटिव ये होता है कि हम जो है वो लार्जर सेगमेंट ऑफ मार्केट को सेल कर रहे हैं, यानी हमारे नंबर ऑफ कस्टमर्स हाई होने चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में कंपनी कम यूनिट्स बेच रही है लेकिन पर यूनिट प्रॉफिट जो है वो उनका हाई है। यहाँ पर कंपनी को ये लगता है कि हम यूनिट्स जो है वो ज्यादा बेचे पर यूनिट प्रॉफिट चाहे हमारा कम हो, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो ज्यादा होंगे, तो फिर हमारा प्रॉफिट जो है वो इन द एंड बराबर आ जाएगा, या जितना प्रॉफिट हमें चाहिए उतना हमें रिसीव हो जाएगा। लेकिन हम चूंकि मार्केट में ज्यादा लोगों पे अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, वी वांट टू हैव अ बिगर शेयर, टारगेटेड शेयर्स इन द मार्केट, तो इस वजह से वो जो है प्राइस को लो रखते हैं। इसे हम जो है वो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के अंदर पेनिट्रेशन प्राइसिंग भी कह सकते हैं। पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज मोस्टली डन टू गेट अ बिगर मार्केट शेयर और टू सेल टू अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। तो अगर हम ज्यादा लोगों को सेल करना चाहते हैं तो हमें ऐसी प्राइस रखना पड़ेगी जो कि तमाम लोग अफोर्ड कर सकें और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो कंपनी की प्रोडक्ट को परचेज करें। प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप का मतलब ये है कि आप ऐसी प्राइस रखिए जिससे कस्टमर को आप एक खास लेवल ऑफ क्वालिटी मेंटेन कर सके और कस्टमर के माइंड में ये परसेप्शन हो कि सिंस इट इज अ क्वालिटी प्रोडक्ट सो वी आर पेइंग मोर फॉर इट। फेसिंग कंपटीशन, कंपटीशन के दौरान जो है अगर आप सीवियर कंपटीशन है या आपके पास जो है वो बहुत सारी ब्रांड्स अवेलेबल हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट की जैसी ही प्रोडक्ट बना रही हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हाई प्राइस रखना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगा। तो कंपटीशन की सिचुएशन में आप जो है वो प्राइस को लो रखते हैं और जो है अपने कंपैटिटर्स के साथ जो है वो कंपैटिबल प्राइस रखते हैं। जितनी एक प्रोडक्ट बिक रही है उतनी ही दूसरी प्रोडक्ट जो है उसकी प्राइस भी हो। देखिए यहाँ पे एक चीज ये देखनी है कि प्रोडक्ट जो है वो जब कस्टमर घर लेके जाता है तो उसके फीचर्स और उसके बेनिफिट्स जो हैं वो उसको उस वक्त पता चलते हैं, लेकिन प्राइस जो है वो एट द टाइम ऑफ बाइंग उनके सामने होती है। तो वहां पे अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं कि जी मैं ब्रांड ए लूं या मैं ब्रांड बी लूं या ब्रांड सी लूं, तो वहां पे जो कंपैरिजन के लिए सबसे आसान या सबसे विजिबल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट जो नजर आ रहा होता है वो होता है उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग। यस,
आप प्रमोशन के जरिए आपने एक परसेप्शन जरूर डेवलप की होती है, लेकिन प्राइसिंग या मॉनेटरी एस्पेक्ट्स जो है वो बहरहाल बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कस्टमर्स की बाइंग बिहेवियर का। सो जैसे कि अगर हम मैं यहाँ पे कहूँ कि डिमांड का जो लॉ है वो प्राइस से रिलेटेड है, कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो प्राइस की वजह से फ्लक्चुएट करती है। तो प्राइस जो है वो एक बहुत अहम पॉइंट है जिसके ऊपर कंज्यूमर्स बाइंग कर रहे होते हैं। तो कंपटीशन अगर आप फेस कर रहे हैं तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपकी प्राइस जो है वो मार्केट प्राइस के करीब करीब होनी चाहिए। ऐसे सिचुएशन में आप हाई प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो आपके ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कंपटीशन में आप सरवाइव कर सकें और कस्टमर जो है वो आपकी ब्रांड को भी परचेज करें। अचीविंग टारगेट रिटर्न्स, यस ऑफ कोर्स, बिजनेस के अंदर जब इन्वेस्टर्स या ओनर्स पैसा डालते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका पर्पस ऑब्वियसली जो है वो रिटर्न कमाना या प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो अब यहाँ पे टारगेट रिटर्न का मतलब ये है कि सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। हम ये सोचते हैं कि जी हमें हमारी इन्वेस्टमेंट पे 10% या 15% या 20%, जितना भी आपका एक जो है वो डिजायर है या आपका एक ऑब्जेक्टिव है, उतना रिटर्न आपको मिलना चाहिए। ये समटाइम और ऑप्शंस के हिसाब से भी होता है कि जी मैं अगर अपने पैसे बैंक में रखूं तो बैंक मुझे 10% रिटर्न दे रहे हैं, तो बैंक में पैसा रखने के बजाय मैं बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही हूँ और फिर मैं जो है वो बिजनेस की तमाम रिस्क भी ले रही हूँ और तमाम जो जिम्मेदारियां मैनेजमेंट की है वो भी परफॉर्म कर रही हूँ, तो मुझे 10% से ज्यादा मिलना चाहिए। तो इस तरह से जो है वो हर इन्वेस्टर के जहन में एक टारगेटेड रिटर्न जरूर होता है। सिर्फ रेवेन्यू माइनस कॉस्ट का पॉजिटिव आना जरूरी नहीं है, यानी रेवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि जो है वो इन्वेस्टर के जहन में ये भी होता है कि कितना होना चाहिए रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस, यानी कि अगर मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे उसके ऊपर सालाना कितना रिटर्न मिलना चाहिए। तो आप प्राइस सेटिंग करते हुए इस चीज को भी जहन में रखते हैं कि आपकी प्राइसिंग के थ्रू आपका टारगेटेड रिटर्न जो है वो आपको अचीव हो जाए। सर्वाइवल, ये कंपटीशन का एक बहुत ही कह लें कि जी टफ वाला सिनेरियो है कि आप ऐसे सिचुएशन में आ जाएं जहां पे आपके लिए आपको सर्वाइवल की जंग लड़ना पड़े, आपका एग्जिस्टेंस जो है वो खतरे में हो। कोई भी रीजन हो सकता है इसके लिए, जो है वो कंपटीशन की सीवियरिटी हो सकती है, या कोई बहुत नई टेक्नोलॉजी अगर मार्केट में फॉरेन आ गई है, या कोई गवर्नमेंट पॉलिसी इस तरह की आ गई है कि आपकी प्रोडक्ट जो है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, या कोई सब्सटीट्यूट बहुत अच्छा मार्केट में आ गया। देयर कुड बी सेवरल रीजन जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट का सर्वाइवल जो है वो खतरे में पड़ गया है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो है वो प्राइसिंग इस तरह से ब्रेक इवन के ऊपर भी आप जो है मेंटेन करते हैं कि हमारी जिंदगी बाकी रहे, और फिर उसके बाद जो है वो हम लेटर ऑन इसको रिकवर कर लेंगे। जैसे अगर एक पेशेंट बहुत ज्यादा बीमार होता है तो खाना हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, तमाम न्यूट्रिशन मिलना हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। वी नीड प्रोटीन, वी नीड कार्बोहाइड्रेट्स, वी नीड मिनरल्स एंड एक्सेट्रा। लेकिन जब बहुत सीवियर कंडीशन होती है पेशेंट की और वो बिल्कुल सर्वाइवल के उसमें आ जाते हैं, तो फिर हम उनको ड्रिप्स लगा रहे होते हैं ग्लूकोज की, खा पी नहीं पा रहे, सिस्टम्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे। तो हालांकि उस पेशेंट को प्रोटीन की जरूरत है, उस पेशेंट को फैट्स की जरूरत है, उस पेशेंट्स को जो है वो विटामिन की जरूरत है, लेकिन सर्वाइवल के लिए अभी फिलहाल जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं ग्लूकोज, तो हम उनको ड्रिप्स लगाते हैं। तो सर्वाइवल स्ट्रैटेजी या सर्वाइवल प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बाकी इन तमाम ऑब्जेक्टिव से इसलिए मुख्तलिफ होते हैं कि इसमें हम एक इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं और हम कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से हम जो है वो अपनी जान बचा लें, कंपनी की जो है वो जिंदगी को बचा लें, कंपनी का सर्वाइवल रहना चाहिए। उसके बाद फिर लेटर ऑन हम देखेंगे कि हमें इन बाकी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अंदर क्या करना। तो सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव के अंदर जो है वो आप बहुत लो प्राइस रखकर भी कंपनी मार्केट के अंदर मौजूद रहने की कोशिश करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग,
इंटरनल फैक्टर्स, दो तरह के फैक्टर्स हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर्स वो हैं जिनको कंपनी खुद से कंट्रोल कर सकती है और जो कंपनी की मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसमें से सबसे पहला फैक्टर जो है वो है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। जी, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर से मुराद ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह की प्राइसिंग के ऊपर फोकस कर रही है। जैसे डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास जो है, हर प्रोडक्ट कैटेगरी की प्राइसिंग जो है उस हिसाब से की जाती है। बास प्रोडक्ट्स की हाई प्राइसिंग उनके लिए नुकसानदेह होती है। जैसे डेली इस्तेमाल की जो हमारी कंज्यूमर गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स में जो है वो हाई प्राइसिंग नहीं कर सकते हैं, आपको कंपटीशन के हिसाब से ही डील करना है। न्यूमरस ब्रांड्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल है, कस्टमर जो है वो बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करते हैं ब्रांड्स को, या इन चीज़ों को प्राइस के ऊपर फोकस कर रहा होता है, तो उसमें हमें जो है वो नॉर्मल प्राइसेस रखनी है। इसके कंपैरिजन में अगर आप जो है वो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, या आपकी कंपनी की पॉलिसी ये है कि हम जो है वो सिर्फ एलीट कस्टमर्स के लिए बनाएंगे, सबके लिए गाड़ियां नहीं बनाएंगे, तो जो है वो उसके अंदर आप उस हिसाब से प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग कर रहे होते हैं। जैसे सुजुकी जो है वो मेहरान कार भी बना रही है और जो है वो हाई रेंज की गाड़ियां भी बना रही है, तो वो हर कस्टमर्स को केटर कर रही है, तो उनकी प्राइसिंग जो है वो उस हिसाब से डिफरेंट है। लेकिन बाज गाड़ियां जो हैं, बाज कंपनीज जो हैं, जैसे हमारे पास जो है वो मर्सिडीज है या रोल्स रॉयस है, ऑडीज हैं, तो ये सस्ती मार्केट्स के लिए जो है वो लो इनकम ग्रुप के लिए प्रोडक्ट्स नहीं बना रही है, इनकी प्राइसिंग हाई होती है। प्रीवियसली जैसे मैंने आईफोन की एग्जांपल दी है, तो एप्पल वाले जो है वो 12-14 हज़ार का मोबाइल नहीं बना रहे हो, कह रहे हैं हमें नहीं बेचना है, बेचना ही नहीं है हमें उन लोगों के पास जिनकी के इनकम या प्राइसिंग जो है वो रेंज कम है, हम उन लोगों को बेचेंगे जो हाई प्राइस प्रोडक्ट जो है वो परचेज करना चाह रहे हैं। तो इस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर कि आपकी मैनेजमेंट क्या सोचती है कि हमें किस कैटेगरी ऑफ कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बनाना है, तो वो आपके प्राइसिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है वो है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में ऑफ कोर्स आप ये देखते हैं कि जी आप कौन सी उसमें है प्रमोशन अपनी प्रोडक्ट की किस तरह से कर रहे हैं, आप डिस्ट्रीब्यूशन अपनी प्रोडक्ट की जो है वो किस तरह से कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अगर आपका बहुत ज़्यादा लंबा है, उसमें बहुत सारे इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व हैं डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, जो है हमारी आने वाली वीडियोस में मैं आपको इसको और इलेबोरेट कर दूंगी कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स किस तरह से होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब ये है कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेके और पॉइंट ऑफ एक्सेस ऑफ कस्टमर्स तक आप उस प्रोडक्ट को किस तरह से पहुंचाते हैं। यानी मैन्युफैक्चरर जो है उसने अपने फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट बनाया, लेकिन कस्टमर जो है वो फैक्ट्री के पास मौजूद नहीं है, फैक्ट्री से डायरेक्टली नहीं ले सकता है। जनरली आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो साइट एरियाज में होते हैं, रिमोट एरियाज में होते हैं। आजकल जो है वो टैक्स फ्री जोन्स का ट्रेंड चला हुआ है, तो वो टैक्स फ्री जोन्स यूजुअली वो इलाके होते हैं जहाँ पे जो है वो बहुत कम है प्रोडक्ट की मार्केट वगैरह जो है वो इतनी डेवलप नहीं है, वो इलाके जो हैं वो इतने डेवलप नहीं है, तो उन इलाकों को डेवलप करने के लिए जो है उनको टैक्स फ्री जोन बनाया जाता है। तो ऐसे इलाकों में जो है वो आपके पास फैसिलिटीज नहीं होती हैं, कस्टमर्स इजीली रीच नहीं कर सकते हैं, तो वो प्रोडक्ट्स बनती इंडस्ट्रियल एरियाज में टैक्स फ्री जोन्स में है, फिर उनको ट्रांसपोर्ट करके ऐसी जगहों पे पहुंचाया जाता है जहाँ पे कस्टमर्स इजीली बायर्स उनको एक्सेस कर सकें। तो ये सारा काम जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, और इसके अंदर जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूशन, जो तरीके इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जितने लोग इन्वॉल्व होते जाएंगे उतनी आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो बढ़ती रहेगी। जाहिर है हर पर्सन जो उस चैनल के अंदर इन्वॉल्व हुआ है वो अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालेगा, तो जब वो अपना प्रॉफिट उसमें ऐड करते जाएंगे तो प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो बढ़ती जाएगी। अगर आप डायरेक्टली जाके फैक्ट्री से खरीदेंगे तो आपको प्रोडक्ट कम कीमत में मिलेगी। अगर मैन्युफैक्चरर और बायर के बीच में
एक इंटरमीडियरी आ गया, 100 रुपए की कंपनी ने प्रोडक्ट बनाई, उसमें से जो है वो डायरेक्ट अगर कस्टमर लेने आएगा तो 110 रुपए की कंपनी उसको सेल कर देगी। अगर हम 10% रिटर्न देना चाहते हैं, हमारा टारगेटेड रिटर्न 10% है। लेकिन अब अगर जो है वो एक इंटरमीडियरी होलसेलर बीच में आ जाते हैं और वो कंपनी से खरीदते हैं और फिर वो आगे कस्टमर को सेल करते हैं, तो वो कंपनी 110 रुपए में अगर दे रही है होलसेलर को, तो होलसेलर जो है वो डेफिनेटली 110 रुपए में कस्टमर को नहीं देंगे। वो अपनी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए वो प्रॉफिट चार्ज करेंगे। तो 110 से प्राइस 115 पे चली गई। अगर बीच में हम रिटेलर को इंट्रोड्यूस करा देते हैं तो होलसेलर से रिटेलर ने ले ली 115 रुपए में, फिर रिटेलर कस्टमर को देगा तो वो 120 रुपए में देगा। तो इस तरह से जो है जो प्रोडक्ट 100 रुपए में बनी वो कस्टमर तक जो है वो 2 लोगों के इन्वॉल्व होने की वजह से 120 पे चली गई। अगर इसमें हम और लोगों को इन्वॉल्व कर देंगे तो प्रोडक्ट की प्राइस और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो चैनल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने कौन सा चैनल ले रहे हैं और कितने लोग जो है उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, आप प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से कर रहे हैं। अब जैसे डोमेस्टिकली तो हमारी रोड्स के थ्रू हो जाती है, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें आपके पास ऑप्शन है कि जी आप बाय एयर भेज रहे हैं या आप बाय सी भेज रहे हैं। तो अगर आप बाय सी भेजते हैं तो कॉस्ट कम आती है, बाय एयर भेजते हैं तो कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाती है। तो आप कौन सा चैनल इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ उससे भी आपकी कॉस्ट या प्राइसिंग इफेक्ट होती है। प्रमोशन के लिए जो है एडवर्टाइजिंग के लिए आप कौन सा चैनल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको लाखों रुपए एक ऐड के देने पड़ते हैं। अगर आप सिंपल जो है वो पम्फलेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो प्राइस उतनी हाई नहीं होगी। आपका मार्केटिंग मिक्स का जो प्लान है वो भी अफेक्ट करता है आपके प्राइसिंग डिसीजन को, आपकी प्राइसिंग की जो भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग है उसको। नेक्स्ट पॉइंट इंटरनल फैक्टर्स में जो है वो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हिसाब से आप प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करते हैं। देयर आर 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल। इंट्रोडक्शन है, फिर आपकी ग्रोथ है, मेच्योरिटी है एंड डिक्लाइन है। तो इन चारों फेजेस में प्राइसिंग डिसीजन जो है वो अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट, ऑब्वियसली जितनी कॉस्ट में प्रोडक्ट बनेगी प्राइसिंग जो है वो उसी हिसाब से होगी। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट विल डिसाइड द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। फंक्शनल पोजीशन ये है कि आप उस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो अभी मैंने बताया उसमें आप किस पोजीशन के ऊपर हैं, आपकी जो है वो क्या स्टेटस है, उस हिसाब से फिर आपकी प्राइसिंग डिसीजन जो है वो उसके अंदर हो रही होगी। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किए, तो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव जो आपने अचीव करना है उसके हिसाब से भी आप अपनी प्राइसिंग को डिसाइड कर रहे होते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू दी एक्सटर्नल फैक्टर्स कि प्राइसिंग में कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपटीशन। Competition, as I described earlier, plays a very vital role in deciding the pricing. अगर कंपटीशन लो है, बहुत कम सप्लायर्स हैं, आपकी प्रोडक्ट आपकी जैसी प्रोडक्ट बनाने वाली ब्रांड्स मार्केट में कम है, तो आपकी प्राइस जो है वो हाई होगी। मोनोपोली में हमने डिस्कस किया था कि जी जो सेलर है वो अपनी मन चाहे प्राइस के प्रोडक्ट को सेल करता है, जितनी कीमत वो चाहे उस प्रोडक्ट के लिए चार्ज कर सकता है, क्योंकि कोई और है ही नहीं जिसके पास कस्टमर्स जाएंगे। उनको वो प्राइस जो है वो अफेक्ट जितनी भी महंगी लगे, जितनी भी ज्यादा लगे, लेकिन दे विल बी पेइंग फॉर दैट प्राइस। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ सप्लायर्स बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ता है और फिर आप जो है वो उतनी हाई प्राइस को चार्ज नहीं कर सकते हैं, आपको प्राइस को जो है कंट्रोल में रखना पड़ता है, कम करना पड़ता है। तो कंपटीशन जो है वो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ कंपनी है, ये इंटरनल नहीं एक्सटर्नल फैक्टर है। तो इसके ऊपर जो है वो आप कंपनी का इन्फ्लुएंस इतना नहीं होता है, चॉइस नहीं होती है। कंपटीशन जो है वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है और ये आपकी प्राइसिंग को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। प्रोडक्ट डिमांड, ये आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है, कस्टमर का उसकी तरफ एटीट्यूड क्या है, ये उस चीज को
प्राइसिंग जो है उस चीज़ को अफेक्ट करती है। आप उसके हिसाब से जो है वो प्राइसिंग रखते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा डिमांड में है तो आप हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं। अगर जो है वो आपकी प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है तो उसको कंपैरेटिव बनाने के लिए, ब्रांड को जो है अट्रैक्टिव बनाने के लिए टुवर्ड्स द कस्टमर, आप जो है वो प्राइसिंग को लो रखेंगे। देन इकोनॉमिक कंडीशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट की पॉलिसीज और इकोनॉमिक कंडीशन प्राइस को अफेक्ट करते हैं। अगर आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही है, बूस्ट है उसमें, तो इसका मतलब ये कि लोगों के पास जो है वो स्पेंड करने के लिए पैसा है। ऐसी कंडीशन में आप जो है वो हाई प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इकोनॉमी जो है वो डिप्रेशन या रिसेशन की तरफ जा रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, परचेजिंग पावर लोगों की कम हो रही है, लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है फॉर स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, तो ऐसी कंडीशन में फिर जो है वो आपके लिए प्राइसिंग डिसीजन अकॉर्डिंगली करना बहुत अहम है। अगर आप प्राइसिंग जो है उसको रिड्यूस नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू परचेजिंग पावर ऑफ द कस्टमर, उसको एडजस्ट नहीं करेंगे, तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो इन डिमांड नहीं रहेगी। So these are the factors which affect the pricing decision. This is all about the pricing. In next video हम जो है वो promotion की जो different aspects हैं उसके ऊपर बात करेंगे. Thank you very much for your attention and patience.